रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन में पिछड़ा वर्ग बुद्धिजीवी परिवार के तत्वाधान में कुशवाहा भवन में बहुजन समाज से आने वाले राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एससी, एसटी और ओबीसी समाज पाखंड विरोधी के साथ साथ प्रखर विचारक फतेह बहादुर सिंह को मान रहा है। इस कार्यक्रम में जिले के कई हिस्सों से पिछड़े नेता शामिल हुए। फतेह बहादुर सिंह को कई वक्ताओं ने अपना मसीहा माना। पूरा हॉल फतेह बहादुर सिंह की जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पखंडवाद मुर्दाबाद 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 पखंडवाद मुर्दाबाद 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 पखंडवाद मुर्दाबाद 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 फतेह बहादुर जिंदाबाद 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 फतेह बहादुर जिंदाबाद 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 फतेह बहादुर जिंदाबाद 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 मानववाद आएगा पखंडवाद जाएगा मानववाद आएगा पखंडवाद जाएगा मानववाद आएगा पखंडवाद जाएगा मानववाद जिंदाबाद। डिहरी विधानसभा क्षेत्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा और बजरंग दल का फतेह बहादुर सिंह का पुतला जलाना और परिवाद दायर करने का दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विवादों में घिरे राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के तेवर बदले हुए दिखे, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है वो श्रेष्ठ है। उसके बाद क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजा से पैदा हुआ है, वैश्य नाभि से पैदा हुआ है और हम सभी ओबीसी एससी एसटी के लोग शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं, जो तीनों वर्णों को सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इस सच को अपनाना पड़ेगा और हम इस सच को नहीं अपना रहे हैं, इसीलिए हमें लोग जाति में बांट रहे हैं, हमें हिंदू बना रहे हैं। जो हमें हिंदू बना रहे हैं और जो हमारे भाई हिंदू बन रहे हैं वो बताने का काम करें कि ज्योतिबा राव फूले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कौन था? मुसलमान था, सिख था या ईसाई था? कौन था? वही था जो सावित्री बाई फूले शूद्रों के बच्चियों को पढ़ाने के लिए घर से विद्यालय के लिए निकलती थी तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम करता था। वो लोग वही हैं जो गौतम बुद्ध के लिए वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में सर्ग 109 चौपाई 34 में लिखे हैं कि तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर, कबीर दास, संत रविदास को अपमानित करने का काम किया और शिक्षा प्राप्त करने से रोकने का काम किया। ये लोग वही लोग हैं जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या कर करके उग्रवादी घोषित करने का काम किया। ये लोग वही लोग हैं जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो पूरे बिहार के बहुजनों को मुंह में आवाज दिया और हक अधिकार दिया, जिसको बदनाम किया और गाली दिया, वही लोग हैं। ये लोग वही लोग हैं जिस ओबीसी के लिए 90 में मंडल आयोग जो भारत सरकार के द्वारा बीपीसी के द्वारा मंडल आयोग के तहत हमें 27% का आरक्षण मिला, जिसका विरोध करने वाला और सरकार गिराने वाला वही लोग हैं ना। वो लोग कौन थे? वो मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, जो हमारे पूर्वजों को अपमानित किया और जब हमें अधिकार मिला तो उस अधिकार का विरोध किया और सरकार गिराने का काम किया। वो लोग हमारे अपने हैं या
के मुसलमान हर समय हमारे साथ खड़ा रहा है, वो हमारा अपना है। हमारा दुश्मन कौन है? तो पहले हमें दुश्मन और दोस्त को पहचानना पड़ेगा। और आज पूरे देश में दो विचारधारा के लोग खड़े हैं। एक तरफ जो 2500 वर्ष पूर्व से आपके पूर्वजों को अपमानित करने वाले लोग, आपको शूद्र बनाने वाले लोग, आपको धर्म जाति। यदि आपने बिहार साथी न्यूज को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आगे देखें। दूसरी ओर विधायक फतेह बहादुर सिंह के नेतृत्व में आज सोमवार को एक होटल में शिक्षा की देवी व भारत की प्रथम शिक्षिका ज्योतिबाई फुले की आगामी 3 जनवरी को आयोजित होने वाले जयंती समारोह की तैयारी समिति की बैठक की गई। इस बैठक में देखें फतेह बहादुर सिंह के समर्थन में किस प्रकार बहुजन समाज के लोगों का जुटान हुआ। आइए देखें बैठक में फतेह बहादुर सिंह ने क्या कहा। तो अगर तुमने ही बनाया है तो एक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया और हमें शिक्षा से वंचित क्यों कर दिया? पूछना चाहिए कि नहीं? तो जब नहीं है तो फिर धर्म के नाम पर पाखंड क्यों? अगर हम उनके बनाए हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिन्होंने हमें शूद्र बनाया, जिन्होंने हमें अछूत बनाया, हम अपने पूर्वजों के ग्रंथ को पढ़ें, जिन्होंने हमें अधिकार दिया, जिन्होंने हमें इन पाखंडियों के साथ लड़कर हमें यहां तक पहुंचाने का काम किया। आप लोग एक बात बताइए हमको, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया होता तो क्या बाबा भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले शिक्षा प्राप्त कर पाते? शिक्षा का अधिकार देने के बाद भी मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने सावित्रीबाई फुले की शिक्षा प्राप्त की और जब पाठशाला खोलने का काम की तो महाराष्ट्र में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा पुणे के धरती पर कि ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले ने धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। आप लोग देखे भी हैं। आप लोगों को दिखाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि आप लोग समझें कि हमारे पूर्वजों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। उस समय जबरदस्ती अन्याय होता था।